नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन मावरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल, फिर से एक बार आपकी सेवा में मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 9 सीबीएसई, जिसमें से लिया है चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के एक प्रॉब्लम की, जो लिया है एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 8। मेरे एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैंने इस प्रॉब्लम को लिया है। उसको ये प्रॉब्लम थोड़ा दिक्कत जा रहा था, तो उसके लिए मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरे स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम मेरे तक पहुंचाया है, आप भी अपने प्रॉब्लम मेरे तक पहुंचा सकते हैं ताकि मैं इसे सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊं। चलिए, प्रॉब्लम को समय न बिताए, सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक हेमिस्फीयर ड्रॉ किया है, जो एक जिसे कहा गया है अ डोम ऑफ बिल्डिंग, यानी कि छत बिल्डिंग का। ये हेमिस्फेरिकल फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे साथ साथ में कुछ गिवन कंडीशन दी है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू टोटल रुपीज, यानी कि इस डोम को, बिल्डिंग के डोम को अंदर साइड से, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया हमें व्हाइट वॉश करना है, और उस व्हाइट वॉशिंग का टोटल कॉस्ट जाने वाला है ₹4989.60। ये टोटल पैसे जाने वाले हैं हमारे व्हाइट वॉशिंग पे। ठीक है, साथ में रेट भी दिया है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर का रेट जो है 20 रुपीज है। तो आपका जो टोटल एरिया होगा उसका रेट है 4989.60, और हमें ढूंढना है इस डोम का रेडियस और साथ में उसमें रहने वाली एयर, यानी कि उसका वॉल्यूम। चलिए, पर उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर वो समझे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। वो कंसेप्ट ऐसी है स्टूडेंट, हम टोटल कॉस्ट जब भी निकालते हैं तो हम करते क्या है रे, यहाँ पे सोचिए। उसने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का टोटल रुपए हो रहे हैं 20, तो 20 मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, बराबर। अब हमारे पास 20 से हमने 1 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 20 रुपए आ गया। हमारे पास जो है इतना सारा रुपया है, तो 1 मीटर स्क्वायर तो इसका टोटल एरिया नहीं होगा, तो जो भी एरिया होगा वो है हमारा CSA। फिर हम पूरे एरिया को, जैसे 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे एरिया को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो यही कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या आएगा स्टूडेंट, ऐसे यहां पे समझाया 20 मल्टीप्लाई CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब स्टूडेंट्स, आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो पता होना चाहिए, जब ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। हेमिस्फीयर यानी कि एक बॉल के शेप का आधा बॉल। अब आपको ये बात पता है कि इसका एरिया क्या है। चलिए, अगर नहीं पता तो मैं बताने का प्रयत्न करता हूं। मेरा जनरली एक कंसेप्ट है, अगर एक पूरा बॉल है यानी स्पीयर है, तो मेरी कंसेप्ट ऐसी कि एक स्पीयर को काटा, 4 सर्कल में बांटा। मतलब क्या कि अगर एक बॉल को काटोगे और उसके सरफेस को अगर आप सेम रेडियस वाले 4 सर्कल में रखोगे, तो पूरे 4 सर्कल उस सरफेस को ऑक्युपाई करेंगे। इससे एक बात समझ में आती है कि एक स्पीयर का एरिया 4 सर्कल के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आधा स्पीयर है, तो इसका एरिया कितना, 2 सर्कल के बराबर। अब सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, यानी इसका एरिया कितना स्टूडेंट, सिंपल पाई आर स्क्वायर का डबल, यानी कि 20 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी कंसेप्ट। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है 4989.60, बराबर। यस सर, बराबर। अब क्या करना है, वैल्यूज रखिए। 20 इधर रखा, 2 इधर रखा, 22 ये 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एज इट इज। ये वैल्यू भी एज इट इज रखिए, 4989.60। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को वैल्यूज की तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ रखेंगे, यानी सर 4989.60
मल्टीप्लाई, ये 7 इधर भेज देंगे, डिवीजन वाला हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन वाला हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और सारे मल्टीप्लीकेशन वाले हो जाएंगे डिवीजन। यानी 20 इधर आ गया, फिर मल्टीप्लाई स्टूडेंट, ये 222 जार 44 यहां ले लिया, बाकी बचा कौन इधर, आर स्क्वायर, बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें हो सके तो ये जीरो को यानी ये पॉइंट को इधर सरका देना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर। अगर मैं ये पॉइंट को इधर सरकाऊं तो मुझे दोनों न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 अपॉन 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इधर सरक जाएगा और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 49896 मल्टीप्लाई 7 अपॉन, इधर में मल्टीप्लाई 100 लिखना पड़ेगा, यानी 20 इंटू 100 इंटू 44। अब हम यहां से 0 काट भी सकते हैं, पर हमारे पास मिला 100 एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर पे। आगे सॉल्व करने के लिए मुझे इधर का थोड़ा पार्ट मिटाना पड़ेगा, आप समझने का प्रयत्न कीजिए, मैं प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप पूरा सुनेंगे और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस कंसेप्ट को इधर लिख रहा हूं, कौन से फॉर्म में, आर स्क्वायर इधर, ये पूरा का पूरा टर्म उधर, यानी 49896 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 44। अब हमें डिड्यूस यानी डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इसे मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूं, 11 4 जार, ये पूरा टर्म भी 11 से डिवाइड होता है स्टूडेंट, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 11 4 जार 44, अब ये 49 से 44 गया तो बचेगा 5 इधर, फिर ये हो गए 58, 58 को 11 से यानी 55, 11 5 जा 55, 58 में से 55 गए 3, फिर 39 यानी 11 3 जार 33, फिर 6 बचा इधर यानी 11 6 जार 66। अब ये हो गया, अब इसे वापस 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जार, देखिए 4 1 जार 4, फिर 4 1 जार 4, ये 5 से 4 गया यहाँ पे एक, 4 3 जार 12, यानी वापस 4 4 जार 16। क्या बचा स्टूडेंट, चलो लिखते हैं, हमारे पास बचा 1134 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 100। 2 को क्यों रख दिया सर, उसे भी डिवाइड कर दो, ये देखो ये भी इवन नंबर है, डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जार 10 कैरिड 1, 2 6 जार 12 कैरिड 1, 2 7 जार, यानी आपके पास आया 5 6 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100, बराबर। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब और एक होता है, 5 6 7 को अगर आप और फर्दर फैक्टराइज करते हो तो आपको मिलेगा 81 इंटू 7 और ये बचा हुआ 7 अपॉन 100। देखिए मैं फैक्टराइज करके दिखाता हूं, 5 6 7 बरोबर, 5 6 7 को फैक्टराइज करते हैं 7 से, 7 8 जार 56 और 7 1 जार 7 यानी 7 और 81, बराबर। अब ये जो आर स्क्वायर का स्क्वायर है ये जाएगा इधर अंडर रूट में, यानी स्टूडेंट्स आपको मिल गया 81 का स्क्वायर रूट 9 और 7 का पेयर ऑलरेडी बना है, यानी 7 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी 9 इंटू 7 63 अपॉन 10, यानी स्टूडेंट्स आंसर हुआ, बताइए कितना, रेडियस इज इक्वल टू 6.3 मीटर। दी हुई कंडीशन के भरोसे हमने रेडियस को ढूंढा, अब मुझे लगता है आप रेडियस के भरोसे वॉल्यूम ढूंढ सकते हो। बस आपको यहां पे कंफ्यूज टोटल रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग की वजह से गया था। होप आपको प्रॉब्लम समझा है, अपेक्षा करता हूं आप कृपया करके इसे प्रॉपर तरीके से सुनिए और देखिए, आपको समझ जाएगा। थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, देखिए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, पर लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।